गहराई जाने बिना पानी में छलांग नहीं लगाते मुन्ना, नहीं तो डूब जाएगा। मेजर, इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। जानना चाहेगा कि इस वक्त तेरी बहन कहां है? मैं बताता हूं। कुछ मिनट पहले कोयम्बतूर के बस स्टैंड पर एक बस से उतरी है और एक ऑटो में जाके बैठी है जिसका नंबर है 8203। ड्राइवर ने ऑटो को रोड के बीचों बीच रोक दिया और वहां से भाग गया। कहां जा रहे हो? तेरी बहन कुछ समझ पाती उससे पहले एक ट्रक आया और धड़ाम। 5 मिनट में अगर मैं वापस नहीं पहुंचा तो मेरे आदमी उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय मुर्दा घर पहुंचा देंगे। इफ यू डोंट माइंड मैं लेफ्ट ऑन करूं? अभिमन्यु, फ्लैग्ड अकाउंट का मतलब समझते हो? वो अकाउंट जो टेररिस्ट यूज करते हैं। मिशन पूरा होने के बाद उस अकाउंट में जितने पैसे हैं उसे वैसे ही छोड़ देते हैं और जो कोई भी उस अकाउंट को छूता है ऑटोमेटिकली टेररिस्ट से उसका लिंक हो जाएगा। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, सीबीआई, इंडियन मिलिट्री उस पर पैनी नजर रखनी शुरू कर देगी। अब सोचो, ऐसे टेररिस्ट अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो क्या होगा? देशद्रोही का लेबल लग चुका है तुम पर। अब मेरे हिसाब से अगले 45 मिनट के अंदर अंदर तुम अरेस्ट हो जाओगे। तो बेहतर है कि अपनी बहन को बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाओ, शायद बच जाए। गुड लक। इमरजेंसी वार्ड कहाँ है? आप उस तरफ चले जाइए। डॉक्टर, सेल्वी कैसी है? अभी कुछ नहीं बता सकती। ये सब क्या है भांजे? बाद में समझाऊंगा मामा। तुम्हारा टेररिस्ट से कोई लिंक प्रूव नहीं होता, लेकिन अपनी बहन की शादी के लिए एक फ्लैग्ड अकाउंट से पैसे लिए हैं। यू आर इनकेपेबल ऑफ सर्विंग इंडियन आर्मी। टुमारो मॉर्निंग यू विल बी द कोर्ट मार्शल बाय 8 o'clock। भैया, मैंने केशव को हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया है। वो सिंपल शादी के लिए रेडी है। भैया, मेरे लिए आपने इतनी तकलीफें उठाई हैं। आपके प्यार का एहसास हो गया है। आप सही सलामत घर लौट आए और कुछ नहीं चाहिए। पहले की तरह अपनी फैमिली नहीं खोना चाहती। तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। गहराई जाने बिना पानी में छलांग नहीं लगाते मुन्ना, नहीं तो डूब जाएगा। उसकी पूरी लाइफ की डिटेल्स निकालो। वो अब एक यूथ आइकन बन चुका है। फेसबुक पर उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। जय हिंद। ये हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर विजय राजन है। ओ, सनलाइट को थर्मोकॉल से रोक देंगे, किसी पागल ने कहा। वो एनर्जी मिनिस्टर था। इस टेलीकॉम मिनिस्टर और व्हाइट डेविल के बीच कोई कनेक्शन है। मुझे लगता है ये मिनिस्टर डरा हुआ है। ओ, हो सकता है मिनिस्टर को फंसा के उसका कोई गलत वीडियो बना लिया होगा। शायद मिनिस्टर को ब्लैकमेल करके कोई पॉलिसी चेंज करवाना चाहता हो। चेक पे आपके के सिग्नेचर को डिजिटलाइज किया जाता है और आपके सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। उसकी असली वैल्यू कोई नहीं जानता। तुम महज एक नंबर हो। इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सिर्फ आईडी है ना? जैसा हम सोचते हैं वैसे आधार कार्ड सिर्फ बेसिक आईडी कार्ड नहीं है। उसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट और आई स्कैन की इंफॉर्मेशन होती है। उन डिटेल से वो एक मास्टर कार्ड है। अरे कितना डराएगा, बच्चे की जान लेगा क्या? मैं आपको डरा नहीं रहा, फ्यूचर बता रहा हूं। हमारी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाए, यही उस सत्य मूर्ति का प्लान है।
लेकिन वो क्या करेगा हमारी इंफॉर्मेशन का? अब तक हमारे फोन हैक करके हमें कंट्रोल करता आ रहा है, अब हमारी जिंदगी हैक करने वाला है। मेरे फिंगरप्रिंट्स की तुम्हें क्या जरूरत है? मैं किसी झंझट में फंस गया तो? सर एक प्रिंट ही तो है, 600 करोड़ का सवाल है। We are being watched. क्या? ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था सब कुछ सेफ है, फिर ये लड़की कहाँ से आ गई? यहाँ सर आप जाइए। सर आइए, मैं इनको ले जाओ। कुछ नहीं होगा, कार में चलिए, शायद मीडिया से ले जाओ। आइए ना, आइए सर, आइए बैठिए। कौन है तो? जर्नलिस्ट है? बैग चेक करो इसके। इनकम टैक्स है। फोन में जीपीएस चेक कर इसके। जीपीएस है भाई। तो तोड़ दे। टेक हर। कहीं प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं मैं। डोंट वरी, मेरे आदमी बहुत शार्प हैं, उसे हैंडल कर लेंगे। अपना नाम बता, किसने भेजा तुझे? मिनिस्टर का पीछा क्यों कर रही थी? गूंगी बहरी है क्या? छोरे, हम धमकाते वमकाते नहीं है। तेरे जिस्म से ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कपड़ा उतारेंगे और एक फोटो लेंगे। अगर हमारी कोई बात लीक करने की कोशिश करेगी ना, तो हम लोग उसी टाइम तेरा फोटो वायरल कर देंगे। उसको देख के हजारों मर्द अपनी आंखें सेकेंगे, उसके बाद शक्ल नहीं दिखा पाएगी। मेरी बात तेरे को मजाक लगती है क्या? डर वर नहीं लगता तेरे को? अरे बोलना, मैं क्या पूछ रहा हूं, जवाब नहीं देगी? अरे बोल, तेरी जबान पे ताला लगा के रखा है क्या?
नमस्ते बिग बॉस। व्लादिमीर नाम के इंपोर्टेड हैकर को जानते हो? ऊपर वाले की भक्ति के अलावा तुम्हारे हैकिंग सिस्टम की सेवा करता था, तो मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया और उसका लैपटॉप लेकर आया। ओह मेजर, ओह आई एम सॉरी, एक्स मेजर। तुम्हारी सिस्टर, हॉस्पिटल, सब कुछ भूल गए क्या? उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? मुझ पर मेहरबानी करने वालों को कभी नहीं भूलता, और तुमने तो मेहरबानियों की बारिश ही कर दी है, तो तुम्हें कैसे भूल जाऊं? बहुत ब्रिलियंट हो तुम, टेक्नोलॉजी से दुनिया का डेटा चुरा लेते हो। पर क्या करूं, मैं भी मिलिट्री से हूँ, आदमी के दिमाग से इंफॉर्मेशन निकालना जानता हूँ। जब तक कि तुम सोचोगे उससे पहले ही मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। अरे वाह, जीनियस हो सर। मैं जानता हूँ आप स्क्रीन देख रहे हो, जरा एक बार रिफ्रेश तो करना। कॉपी कैट। इसे कॉपी नहीं कहते हैं सर, ये एजुकेशन है, और ये गुरु ज्ञान हमें आप ही से मिला है। आपसे इतना कुछ सीखा है। एक डेमो दिखाऊं क्या? अभी आपके अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर हुए, पता है कौन से अकाउंट से आए थे? तमिलनाडु पुलिस अकाउंट का पैसा था। अब इस लैपटॉप से तुम्हारा नेटवर्क यूज किया गया और तुमने तमिलनाडु पुलिस की सैलरी चुरा ली। कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक सबकी सैलरी गुल हो गई है सर, और उनका सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। साइबर सेल तो अब तक काम पर लग भी गया होगा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो लोग तुम्हें लगभग 3 घंटे में अरेस्ट कर लेंगे। थोड़ा मुश्किल है, पर भागने के लिए तुम्हारे पास एक रास्ता है। यू नो समथिंग, अब तक सिर्फ मैं तुम्हें एक नंबर समझता था, पर अब तुम एक चेहरा बन चुके हो। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, बट स्टिल आई लव यू।